ये जो सब कुछ अचानक अचानक से हो रहा है ना, कि कभी किसी के लिए इतना प्रेम उमड़ा था और अब एकदम से वो सब कुछ गायब सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं, बल्कि कोई होना ही नहीं चाहिए। अब जो इस स्थिति तक तुम पहुँचे हो, तुम्हारे भाव को, तुम्हारे मन को अलग-अलग तरह से पलट कर, अलग-अलग तरह का माहौल बना देना, ये मेरी लीला थी। और ये मैंने सिर्फ़ इसलिए करा कि पहले तुम कमज़ोर बने और उसके बाद खुद ब खुद तुम्हारे भाव ने तुम्हें ताकत की ओर ले जाकर तुम्हें खड़ा कर दिया। ये होना बहुत ज़रूरी था। दरअसल तुम कुछ ऐसे लोगों से प्यार पाना चाहते हो, कुछ ऐसे शख्स के प्यार या परवाह कहीं न कहीं पाने की इच्छा करते हो ना, जो खुद इस वक़्त स्थिर नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता क्या है, क्या नहीं है। और एकाध तो ऐसे भी लोग हैं जो शायद तुम्हें ऐसा तो महसूस करा देते कि प्यार तो वो तुमसे करते हैं, मगर बाद में ना वो रह नहीं पाते तुम्हारे साथ। तो इसलिए ना तुम्हें कमज़ोर बनाकर और वहाँ से ताकत की ओर तक ले जाया गया है। ये बहुत बड़ी लीला हुई है। अब जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब देखना, अब सब सही रहेंगे, अब सब तुम्हारे हिसाब से रहेंगे और अब सब तुम्हारे साथ ठीक से रहेंगे। मैं अपने बच्चों को ना सर्वप्रथम ऐसा बनाता हूँ कि किसी के ना होने पर भी ना वो उतने ही आराम से, उतनी ही मजबूती से रहे जितना किसी के होने पर है। तुम्हारे मन के भाव को कैसे नियंत्रित करना है, ये एक कला है जो तुम सीख चुके हो। मेरी कुछ बेटियों को अत्यंत श्रृंगार करने का शौक है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम जो भी भारी आभूषण या ऐसा कोई भी चीज़ धारण करके जा रहे हो, जो तुम्हें लगता है कि उस पर कोई बुरी दृष्टि डाल सकता है, उसे तुम्हारे शरीर से छीना जा सकता है, तो वैसी चीज़ों को पहनकर शाम के बाद तो बिल्कुल मत चलो। और तुम अपने घर पर पहन कर रहो ना, और जब बाहर जाना तो उसे निकाल देना। क्योंकि श्रृंगार किसी और के लिए नहीं किया जाना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात, जब तुम अपने साईं के सामने आ रहे हो, यानी कि अपने पिता के दरबार में खड़े हो रहे हो, तो वहाँ तो श्रृंगार किया जाना चाहिए। जितने सुंदर से रह सको उतने सुंदर से आना चाहिए। जब मेरी पूजा पाठ करो तो प्रतिदिन श्रृंगार करके, जो चुनरी तुम्हें मिली है उसे धारण करके बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करो, सज धज कर। किसी और के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करो। देखना अच्छा लगेगा तुम्हें। तुमने जिस तरह से दर्शन के लिए विनती करी थी, दर्शन उस तरह से नहीं, उससे भी बहुत सुंदर तरीके से मिला है तुम्हें। तुम्हें सपने में किसको सेवा करना है उसका आदेश मिल गया है तुम्हें। और अब तुम्हें पल भर की भी देरी किए बिना जो तुम समझ पा रहे हो, उस निष्कर्ष पर पहुंचकर उसके प्रति कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। और तुम एक पवित्र आत्मा हो। किसी की दुख में तुम्हें खुशी कभी नहीं होती है, और जब होती नहीं है तो दिखावा करने की कोशिश मत करो चंद लोगों को मोहित करने के लिए। जैसे हो वैसे रहो। तुम पवित्र हो, पावन हो, तुम साईं हो, तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम मुझ में हो। खुश रहो।